से खोया। खोया। हाँ, वृंदावन में आप लोग आए हैं। वृंदा कहते हैं तुलसी को। वृंदा माने तुलसी, वन माने वृक्ष। यहाँ जितने भी ये वृक्ष है सारे तुलसी के वृक्ष हैं। हमारे आपके घर पे देसी तुलसी होती है, ये है वन तुलसी, भगवान कृष्ण के हाथ से लगाई हुई तुलसी। ये तुलसी आपको इधर के अलावा पूरे ऑल वर्ल्ड में आपको कहीं नहीं मिलेगी। ना ये पौधा कोई लगा सकता है, ना कहीं जाके लग सकती। अच्छा। भगवान कृष्ण की 16,108 रानियाँ थी, इधर 16,108 ये वृक्ष हैं। कोई भी वृक्ष सिंगल नहीं है, सारे वृक्ष एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ये राधा और कृष्ण दिन में ये वृक्ष बनते हैं, रात की को ये गोपियाँ बनते हैं। नाइट में यहाँ कोई व्यक्ति रुकता नहीं है, जो भी रुका उसकी सुबह डेथ हो गई। आगे रंग महल, आगे रंग महल है जहाँ पे भगवान अपने हाथ से राधा रानी का डेली श्रृंगार करते हैं। उस रूम के अंदर चांदी का बेड, सोने की बंसी, सोने का मुकुट, नाइट में एक लोटे में जल, एक पान, एक दातुन, 4 लड्डू, राधा रानी का श्रृंगार उधर रखते हैं। और सुबह जब ताले खुलते हैं सबके सामने लोटे का जल खाली, पान चवा, दातुन करा, लड्डू खवा, राधा रानी का श्रृंगार सारा फैला। बिस्तर ऐसे मिलेगा जैसे इधर किसी ने सोया है। इससे प्रतीत होता है कि आज भी भगवान निर्गुण में मौजूद हैं। यहाँ जिन लोगों ने इस बात को गलत झूठा समझा, वो अंधा, लूला, लंगड़ा हुआ, हमारे व्रत से वो व्यक्ति कभी जीवित बाहर नहीं गया। यहाँ निर्गुण में भगवान ने जो लीलाएं की वो आज से 6,500 वर्ष पहले की। और लीला करके भगवान गए द्वारका, वृंदावन को सूना कर गए। यहाँ के जब ब्रजवासी लोग दुखी हुए, भगवान से प्रार्थना की, तो निधवन के अंदर स्वामी हरिदास जी हुए थे। स्वामी हरिदास भगवान कृष्ण की सबसे प्रिय सखी थी, ललिता सखी। ललिता सखी स्त्री से पुरुष बनी, उनका नाम रखा स्वामी हरिदास। स्वामी हरिदास तानसेन बैजू बावरा के गुरु थे, संगीत सम्राट। पहले हमारे विश्व में कोई भी व्यक्ति संगीत को नहीं जानता था, स्वामी हरिदास जी ने शुरू किया। आपने कभी भजन सुना हो, मधुबन में राधिका नाचे, ये वही मधुबन है जहाँ आप खड़े हो। उसी का नाम मधुबन, तुलसीवन, निधिवन, तीनों नाम इसी जगह के हैं। निधिवन के अंदर यहाँ एक चौपड़ा बना है, इसी जगह स्वामी हरिदास जी ने 1250 साल बैठ के भजन किया। और यहाँ से 2 मूर्ति स्वयं प्रकट हो गई, वो किसी कारीगर ने नहीं बनाई। पहली मूर्ति यहाँ से प्रकट हुई वृंदावन बिहारी जी, इनके नाम से वृंदावन बसा हुआ है। और दूसरी मूर्ति यहाँ से प्रकट हुई बांके बिहारी जी। बांके बिहारी कहते हैं भगवान कृष्ण को, और वृंदावन बिहारी कहते हैं भगवान के बड़े भाई थे बलराम, ताऊ महाराजा ताऊ को। भगवान कृष्ण राजा द्वारका के थे, द्वारकाधीश थे। और ब्रज के राजा थे वृंदावन बिहारी बलदाऊ, भगवान के बड़े भाई। भगवान कृष्ण ने कहा कि जो भी व्यक्ति वृंदावन जाएगा, मेरे वृंदावन बिहारी बलदाऊ जी के दर्शन करेगा, उसके दर्शन को मैं स्वयं उसके घर पर जाके एक दिन अवश्य करूँगा। भगवान कृष्ण ने अपने भाई से कहा, बोले भैया मेरे सामने संसार खड़ा हो जाए लेकिन आपके सामने नमस्तक हो जाएगा। तो आज भी आप भगवान कृष्ण के दर्शन खड़े होकर करते हैं, और वृंदावन बिहारी दाऊ जी के दर्शन बैठ के, उनके सामने भगवान खड़े नहीं हुए। ये जो तुलसी है, जो भी यहाँ तुलसी गिरती है, सारी तुलसियाँ यहाँ से इकट्ठा करके वृंदावन बिहारी बलराम मंदिर जाएगी। वहाँ से आपको प्रसाद में ये तुलसी की माला मिलेगी, इसको बोलते हैं मनोकामना की माला। उस माला को घर पे ले जाके गंगा जल में स्नान कराएं और लाल कपड़े में बांध के पूजा की जगह भगवान की आप घर में रखें। भगवान आपकी मनोकामनाएं पूरी करें। कहते हैं वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने को, डाल डाल और पात पात पे राधे राधे हो। तो ये जो डाली है, यहाँ हर डाली में राधा और कृष्ण का वास है। गुरु के बिना ज्ञान नहीं, और साक्षी के बिना कोई तीर्थ नहीं। यदि आप तीर्थ के लिए वृंदावन आए हैं तो यहाँ की जो मेन निशानी है वो ये तुलसी है। इसी तुलसी को ले जाने से वृंदावन आने का फल मिलता है। निधि माने खजाना, खजाना आपके सामने है, लेकिन आप यहाँ से पत्ता उठा के नहीं लेंगे, क्योंकि खजाने का मालिक है राजा। राजा हैं वृंदावन बिहारी बलराम जी। उसी मंदिर से आपको ये तुलसी मिलती है। भगवान डेली यहाँ निर्वन में रास करते हैं। यहाँ पे भोलेनाथ आए, वो भी गोपी बने, तभी से उनका नाम रखा गोपेश्वर महादेव। भगवान इधर रास करने के बाद अपने घर जाएंगे नंद महल। कहते हैं नंद के घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, हाथी दिए, घोड़ा दिए और दिए पाल की। वही हैं ब्रज के राजा वृंदावन बिहारी बलराम। भगवान कृष्ण के हाथ में बंसी है और बलराम जी के हाथ में हल है। तो भगवान ने कहा जो भी मेरे भाई के दर्शन करेगा, उसकी हर समस्या का समाधान मेरे बड़े भाई बलराम करेंगे। बोलिए सच्चे दरबार की जय। ताली बजा के हमको राधे 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 राधे। अब आइए।
दोस्तों अभी है ये जानकारी दिया यहाँ जो ये तुलसी लगी हुई है इसकी, अब हम वहीं जा रहे हैं। द्वारिकाधीश द्वारका के राजा बन के ब्रज में छोड़ गए अपने बड़े भाई बलराम, तो वही है ब्रज के राजावली की कृपा से पूरा वृंदावन लगता नहीं। देखो ये आगे जंगल वाले ट्रैकिंग होते हैं, वो वहाँ तक 1 किलोमीटर लाइन